नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड की बिग डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। और आज के इस डिबेट में हम चर्चा करेंगे देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के जन्मदिन पर। साथियों, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और आज से ही इसका आगाज हो गया है। जी हां, लाल परेड ग्राउंड से इसका आगाज हुआ है और इस बार का स्थापना दिवस बेहद खास रहने वाला है। बताया जा रहा है कि 4 दिनों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह अपने 68 साल पूरा कर चुका है और 69वां ये स्वतंत्र स्थापना दिवस है। और आपको बता दें कि इसी बीच आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, उनसे ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन 69 सालों में मध्य प्रदेश ने किन ऊंचाइयों को छुआ है और क्या आज हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बन गया है। वो कौन कौन सी प्रगति की गाथाएं हैं जो मध्य प्रदेश के बारे में कही जा रही हैं। तो चलिए इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा लगातार ध्यान दिया जा रहा है, तो मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव के लिए भी आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वो उस भाव के आधार पर देश की सीमाओं को भी सन्नद्ध किया है, सेनाओं को भी मजबूत किया है और दुनिया के अंदर भारत के बल कौशल पराक्रम के साथ साथ अपने मूल शांति भाव को जियो और जीने दो को भाव को उत्कृष्टता से प्रदर्शित करने के लिए भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया है। भारत उस भावनाओं के साथ हम सब मिलकर के भारत की भावनाओं पे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन की सरकार भी अपने राज्योत्सव के साथ उस आनंद को भी महसूस कर रही है और एहसास कर रही है कि देश के दिल में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए विशेष स्नेह भी है और उनका आशीर्वाद हमारे सबके साथ है। तो देखिए, आपने यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुना और 19वें मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, जिनके नेतृत्व में इस बार का 69वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और कैसा रहेगा कार्यक्रम, देखिए, अमृत मध्य प्रदेश के अंतर्गत संबित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। लाल परेड ग्राउंड में धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और राजधानी के लाल परेड मैदान से इसकी शुरुआत हुई। 4 दिन तक कार्यक्रम, यानी कि 4 दिन तक पूरा मध्य प्रदेश जश्न के माहौल में डूबा रहेगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आप दोनों ही नमस्कार। मेहमानों का स्वागत करते हैं। गुलरेज जी, 68 साल हो चुके हैं मध्य प्रदेश को बने हुए, और ये 69वां स्थापना दिवस जिसकी शुरुआत आज से हुई है। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज हम कहाँ खड़े हैं, मध्य प्रदेश किन ऊंचाइयों पर है और कितनी तेज है मध्य प्रदेश की विकास की रफ्तार, क्योंकि 20 सालों से तो आपकी ही सरकार लगातार है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और मेरी तरफ से सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की तथा दीपावली की हार्दिक बधाई। जहां तक मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बात है तो यह एक गौरव का क्षण है हर प्रदेशवासी के लिए कि हमने जिस तरह से तरक्की की है और आगे भी हम तरक्की करते जा रहे हैं, ये अपने आप में एक पैमाना स्थापित करता है अन्य राज्यों के लिए। और ये यदि हम देखें पिछले 20-25 वर्षों का कालखंड, तो पिछले 20 वर्षों में हमने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान जो स्थापित किया है वो तो ये है कि बीमारू राज्य की श्रेणी कैसे एक आइडियल प्रदेश बन गया। और मैं आइडियल इसलिए कहता हूँ कि आज हमारी स्टेट की जीडीपी की हम बात करें लगभग 9% से ज्यादा है, जो कि नेशनल जीडीपी से भी अधिक है। इसका मतलब ये है कि आज के समय मध्य प्रदेश इंडिया की नेशनल जीडीपी का एक ड्राइविंग इंजन बन चुका है। वहीं अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो वो हमारा 2.5%, 3% से ऊपर जाता है, जो किसी समय माइनस में रहता था, जीरो के नीचे था आज से 20-22 वर्ष पहले। तो मध्य प्रदेश लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का पैमाने हो, ह्यूमन ग्रोथ के पैमाने हो, महिलाओं के स्वास्थ्य के पैमाने हो, दूसरे इंडाइसिस हो, इन्वेस्टमेंट का विषय हो, हर सोपान के ऊपर अपने आप को लगातार स्थापित करता जा रहा है और एक आइडियल प्रदेश बन रहा है।
और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का जो टनल विजन है कि $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी जिसका उद्देश्य रखकर माननीय मोदी जी भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कम से कम $1 ट्रिलियन का तो हमारी तरफ से, हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सके। निश्चित तौर पर। तो देखिए, लौट रहा हूँ मैं आपके पास गुलरेज जी। मैं पहले आनंद जी की प्रतिक्रिया लूंगा। आनंद जी, गुलरेज जी ये कह रहे हैं कि 20 सालों में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाल कर वो आए हैं, लेकर आए हैं। जो कांग्रेस ने छोड़ा था उस समय के कार्यकाल का जिक्र किया कि जब मध्य प्रदेश की क्या हालत हुआ करते थे। क्या है, बीजेपी की आदत है कि दूसरे लोगों के जो काम किए हुए हैं उसको हटा दो और अपना कार्यकाल का बखान करो। आज अगर आपने 68 साल की बात करी है तो उसमें 45-46 साल तो कांग्रेस ने राज किया है। तो आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने खड़ा किया, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे रोडों की व्यवस्था हो, और उन विपरीत परिस्थितियों में देखिए, एक चलती गाड़ी में बैठना और गाड़ी को इंजन से चलाना, पटरी लगाना और गाड़ी को बना के चलाना, वो काम कांग्रेस ने किया है। इन्होंने स्पीड दी है। तो अगर गाड़ी खड़ी है और उसको स्पीड देना है, टेक्नोलॉजी बदली है, समय बदला है, पूरे विश्व में पूरा सिनेरियो बदला है, तो बीमारू राज्य से नहीं बोल सकते। कांग्रेस ने अपने एफर्ट के साथ पूरा काम पिछले 46 सालों में किया और इन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। इतना मैं कह सकता हूँ कि आज स्थापना दिवस है, इस समय में कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहता। मैं तो एक अच्छी बात है कि हमने जो काम किया था उसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया है और देश आगे बढ़ रहा है। प्रदेश अच्छी स्थिति में आगे बढ़ रहा है। और जो भी व्यक्ति हो, जो भी सरकार हो, बीजेपी और कांग्रेस हो, अगर प्रदेश की बात करेंगे तो हम सभी, हमारा सोच ये कि प्रदेश उत्तरोत्तर आगे बढ़े। इसी अवसर पर मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त प्रदेशवासियों को देना चाहता हूँ। जी, निश्चित तौर पर। देखिए, आपने निशाना भी साथ दिया और एक तरह से आपने यह भी कह दिया कि हम सब साथ हैं, और अच्छी बात है। प्रदेश तरक्की करे तो सियासी दलों को राजनीति छोड़कर एक साथ उनका स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन गुलरेज जी, अब सवाल तो उठेगा ही, अगर आप ये कहेंगे कि 20 सालों में आप बीमारू राज्य से लेकर बाहर निकले, तो भाई आनंद जैन भी ये कह रहे हैं कि वही काम तो आगे बढ़ाए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस ने किए थे। उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाकर आप वाहवाही लूट रहे हैं। देखिए, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए हिंदुस्तान के सभी राज्य लगभग थोड़ा आगे पीछे निर्मित हुए थे। और वहीं पर तमिलनाडु भी था, वहीं पर महाराष्ट्र भी था, वहीं पर गुजरात भी था। अगर इनके हम डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर को देखें और मध्य प्रदेश के डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर को देखें, तो एमपी इतना ज्यादा क्यों पिछड़ गया था, इसका जवाब उनको देना होगा जिन्होंने आजादी के बाद लगातार मध्य प्रदेश पे शासन किया। क्यों मध्य प्रदेश में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात ही नहीं करता। मैं बात करता हूँ 2003 की। वर्ष 2003 में क्यों मध्य प्रदेश का सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इतना खराब था कि जैसे ही हम महाराष्ट्र से ऊपर आते थे, गड्ढे आते थे, मालूम पड़ जाता कि ये जो है मध्य प्रदेश लग गया। और जैसे ही गुजरात लगता था, सड़कें स्मूथ हो जाती थी, लोग कहते थे मध्य प्रदेश खत्म हो गया। क्यों इंदौर जैसे बड़े शहर में, जो कि आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, 9-9 घंटे बिजली नहीं रहती थी। भाई साहब, हम सब उसी जनरेशन के हैं जब दिग्विजय सिंह जी का कालखंड था। मैंने अपनी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 8-8, 9-9 घंटे मोमबत्ती में दी थी। तो ये तो सब चीजें सामने नजर आती है। क्यों सिंचाई का रकबा लगभग हमने डबल कर दिया, क्यों बिजली का जो प्रोडक्शन है उसको 500% से ज्यादा बढ़ा पाए हम, क्यों 1000% से ज्यादा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का जाल बढ़ पाया। तो यही तो काम है जो होना चाहिए, जो नहीं होता था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और सबसे शर्मनाक बात थी हमारी बहन बेटियों को लेकर, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कि मध्य प्रदेश राज्य में संस्थागत प्रसव केवल 22% महिलाओं का होता था। आज कितनों का होता है? 98% से ऊपर का होता है। तो ये हमने 20 साल में करके दिखाया, जो ये नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि पैसा जो था खा लिया जाता था, भ्रष्टाचार चरम पर था। यही वजह थी कि आनंद जी, क्योंकि जो समय देखा बिजली नहीं रहना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े सवाल उठा रहे हैं गुलरेज जी। क्यों विकास के काम नहीं हो पाते थे? भ्रष्टाचार चरम पर था। अगर
बिजली परियोजनाएं कांग्रेस ने नहीं लगाई होती तो क्या ये बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा पाते? आज जो रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्होंने तो 90% रोड बीओटी को दे दिए, टोल रोडों में दे दिए, एमपीबी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो हम ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने उन विपरीत परिस्थितियों में जो भी कार्य किया, आज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमने गड्ढा खोद के उस पर मुर्रम डाली है, गिट्टी डाली है, तो उसी पे तो रोड बनाई है बीजेपी ने। आज एमपीबी के आज जो खंभे गड़े हैं, गांव गांव तक जो बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है, आज करीब 8 से 10 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में भारत कांग्रेस के कार्यकाल में जो बनी, ओमकारेश्वर डैम योजना हो या बड़ी बाकला नंगल डैम योजना हो, ये किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। एक भी परियोजना बता दें कि इन्होंने कोई मध्य प्रदेश में 20 साल में कोई योजना बनाई हो। इन्होंने हमारे काम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया है, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं, इन्होंने आगे बढ़ाया, पर ये तो हम पे ही प्रश्न उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने रोड बीओटी टोल रोड में दे दी 90%, एमपीबी प्राइवेटाइजेशन में दे दिया, जो 2 रुपए यूनिट मिलती थी वो 10 रुपए यूनिट दे दिया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाना तो बहुत आसान है, पर जब कलेक्शन नहीं था, जब जीडीपी नहीं थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे देश में नहीं था, तब कांग्रेस ने उस बेस में जाके काम किया है और यहाँ तक प्रदेश को लाए हैं। तो ये बेईमाना होता ये है कि एक पिताजी जब साइकिल पे चलता है और वो अपनी पूरी भूमिका तैयार करके जब बेटे को दे देता है, तो बेटा बोलता है आपने क्या किया? तो यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है कि कांग्रेस ने सब तरह ये तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, उसको वो आगे बढ़ा रहे और क्लेम हम भी कांग्रेस पे कर रहे हैं। तो शायद मेरे ख्याल से इससे बड़ा दुर्भाग्य तो ये नहीं होगा। एक बार तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बोलना चाहिए कि कांग्रेस ने जो काम किया है, हमने उसको आगे बढ़ाया है, क्योंकि हम भी स्वीकार रहे हैं कि हमने जो काम छोड़ा था वो आपने आगे बढ़ाया है, पर आपने प्राइवेटाइजेशन किया है, हमने सरकार के पैसे से किया है, बस इतना फर्क है। आपने पूंजीपतियों से पैसा खाया है, ये क्लियर है कि एनपीबी का प्राइवेटाइजेशन किया, रोडों को आपने बीओटी में दे दिया, पानी की व्यवस्थाओं के लिए आप 4 गुना टैक्स ले रहे हैं, 10 गुना टैक्स ले रहे हैं, स्वच्छता कर आप 4 जगह ले रहे हैं। तो इस बारे में मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पे ये बात की जाए, पर बीजेपी की आदत है और बीजेपी का अपना गुणगान करने का है कि दूसरों के काम पे काम करो और श्रेय खुद लेने की कोशिश करो, पर कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। आज इस देश में जो भी देन है वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस का बेस था, उसी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, ऐसा हमारा कहना है। ठीक है, यानी कि वो गुलरेज जी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं पिता पुत्र वाला, और मैं इसे थोड़ा सा ऐसा लेके आऊँगा, यदि कोई पेड़ लगाए, पौधा लगाया, उसे सींचा गया, पानी दिया गया और वो बड़ा हो गया, अब वो वृक्ष बनने लगा है, तो यहाँ पर जो नींव रखी थी वो तो कांग्रेस ने रखी थी, आप तो पानी देने का काम कर रहे हैं बस। देखिए, और प्राइवेटेशन का जिक्र किया जा रहा है कि अब बिजली जैसे ऐसे सेक्टर हैं जिनका प्राइवेटेशन कर दिया गया, इन विभागों का, रोडों का प्राइवेटेशन किया गया। ठीक है, 90% टोल रोड में आज 4 गुना ठेकेदार पैसा वसूल रहे जनता से, और बीच बीच में जो बोलने वाले होते हैं, रुक जाइए अब आनंद जी, जवाब ले लीजिए आप। वो पढ़कर नहीं आते हैं, या फिर ये मत बोलिए, आनंद जी बीच में मत बोलिए, गंवार लोग बीच बीच में टोकते हैं। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है ना, इन्होंने स्वाभाविक रूप से पिता पुत्र का उदाहरण देंगे, क्योंकि एक वंशवादी पार्टी है। देखो, फिर ये कहता हूँ ना कि आप तो चलिए, मध्य प्रदेश में विक्रमादित्य राजा हुआ करते थे, सब जानते हैं, राजा भोज हुआ करते थे, तो फिर वहीं से क्यों नहीं शुरू करें हम कि उन्होंने ये किया था, उनके बाद के राजाओं ने ये किया था, नवाबों ने ये किया था, अंग्रेजों ने ये किया था, फिर कांग्रेस आई, नेहरू जी ने ये किया। ऐसी बातें करने से कोई सेंस नहीं होता। जो नजर आता है कि एक डेवलपमेंट जो 10 साल में होना चाहिए, अगर वो 40 साल में हो रहा है, तो इसका मतलब या तो डेवलपमेंट करने वाले जो हैं वो इस लायक नहीं है, कमजोर लोग हैं, या फिर इसका मतलब ये है कि वो पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। तो कांग्रेस को तो इस चीज का जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं तो कांग्रेस से एक बात कहता हूँ, ये सब बातें छोड़िए, मध्य प्रदेश का विकास करना और मध्य प्रदेश के लिए काम करना आपके बुद्धि की बात नहीं है, आप अपने घर की आग बुझा लीजिए। कांग्रेस में आंतरिक विस्फोट होने वाला है, साफ नजर आ रहा है, उस विस्फोट को रोकिए भाई साहब। ये सब बातें आपके बस की नहीं है अब करना, आप अपने घर को संभालिए, बड़े बातें बस। हम ये कह सकते, एक मिनट, 20 साल से भी आपकी सरकार है, तो क्या आज हम ये कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर है?
देखिए, देश आत्मनिर्भर बन रहा है, मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बन रहा है, और मुझे इससे ज्यादा सुख किसी बात का नहीं मिलता एक मध्य प्रदेश का वासी होने के नाते कि भारत की एवरेज जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा मेरे मध्य प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम भारत की जो जीडीपी है उसको आगे ले जाने में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और ये चीज जो है ना, ये जीडीपी, ये सब चीजों का जवाब अपने आप में देती है। ठीक है आनंद जी, जिस तरह की जीडीपी का जिक्र गुलरेज जी कर रहे हैं, ये अपने आप में इसी बात का जवाब है कि मध्य प्रदेश किस तरह से उभरता जा रहा है और आने वाले तो समय जिस में तरह से- अग्रणी प्रदेशों में मध्य प्रदेश की गिनती होगी। सर, इन 20 सालों में प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्जा भी तो बहुत बढ़ा है। वो एंगल का क्या कहना है? जीडीपी बढ़ी है तो कर्जा भी तो बढ़ा है, जीडीपी बढ़ी तो कर्जा कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? इसका जवाब नहीं है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश का हिस्सा बढ़ा है, फिर भी कर्जा लेना पड़ रहा है। ये किसका फेल्यूर है? एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर है, फाइनेंशियल फेल्यूर है ना गवर्नमेंट का। महिलाओं के रेप में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, भुखमरी में नंबर 1 है, शिशु दर सबसे ज्यादा मृत्यु दर अगर हिंदुस्तान में है तो मध्य प्रदेश में है। इसका जवाब देंगे गुलरेज जी? डेवलपमेंट की बातें करने से नहीं होता है ना, ये आंकड़े तो सरकारी आंकड़े हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। आप सिर्फ कांग्रेस को गाली बकते हैं, कांग्रेस का भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अरे आपने क्या किया? महिला रेप में सबसे नंबर 1, आज भी आपराधिक गतिविधियों में नंबर 1, सबसे ज्यादा ड्रग्स का काम अगर स्टोर मध्य प्रदेश में हो रहा है तो वो हो रहा है ना आपके मीडिया के पेपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चिल्ला के बता रहा है, वीडियो के साथ बता रहा है। तो क्या ये इस क्षेत्र में आपने डेवलपमेंट किया कि नहीं किया? तो वो भी तो बताइए आप कांग्रेस को गाली बकती, आपको कोई परेशानी नहीं है, पर आपने जो 20 साल में प्रदेश ठीक है गुलरेज जी, ये तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी कई सवाल। ठीक अकेला है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? हमारे मित्र कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को गाली बकें, कोई समस्या नहीं है। गाली बकना कांग्रेस की संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो गाली गुप्ता नहीं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के चलिए ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा। ठीक, इनके पास जवाब ही नहीं है, इनके पास जवाब ही नहीं है। 20 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? रुक जाइए, अब आनंद जी जवाब ले लीजिए, अब आपने सवाल दाग दिए, अब सुन लीजिए। को थोड़ा सा खामोश बैठना पड़ेगा ना उसके लिए। देखिए, जो ये बात करते हैं राज्य के ऊपर कर्जे की, तो कर्जा दिग्विजय सिंह के कालखंड में भी था, लेकिन अगर उसको उस समय स्टेट जीडीपी, इनको पता भी नहीं होगी कितनी थी, स्टेट जीडीपी केवल और केवल मध्य प्रदेश की थी 80,000 करोड़। आज हमारी 14.25 लाख करोड़ है। तो और उस रेशो में देखें तो उस समय जो कर्जा था मध्य प्रदेश का वो 60% से ज्यादा था, आज 25% से कम है स्टेट जीडीपी का। तो अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि किसके समय कर्जा ज्यादा था, किसके समय कर्जा कम है। ये ऐसा आसान भाषा में कहूं तो एक व्यक्ति जो 1,000 रुपए महीना कमाता है, अगर वो 600 रुपए कर्जा लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो एक आदमी जो 20,000 रुपए महीना कमाता है और उसके पास अगर 1,200 रुपए 1,400 रुपए कर्ज है तो वो छोटा कर्जा है। तो यही मध्य प्रदेश की तब की और अब की स्थिति है। इसके ऊपर ये लोग नहीं बोलेंगे गाली गुप्ता और इससे बात करेंगे। कांग्रेस में ये रोजमर्रा की बातें हैं, ये तो एक दूसरे से जो प्रणाम भी करते हैं तो प्रणाम नहीं करते कि मां बहन की गाली बकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठा रहे हैं वो, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, 20 सालों में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है, वो कह रहे हैं। गलत बात है। यदि हम आंकड़े देखें तो पिछले वर्ष और इस वर्ष में लॉ एंड ऑर्डर में की बात करें तो क्राइम का जो आंकड़ा है वो 3.5% कम हो चुका है। और लॉ एंड ऑर्डर के अगर ठीक करने हैं आंकड़े तो ये तो कांग्रेस पार्टी करती है, तो वो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे समय तो लॉ एंड ऑर्डर में जब भी क्राइम होता है तो क्राइम दर्ज भी होता है, मीडिया को भी बताया जाता है। कांग्रेस का एक स्ट्रक्चर भाई ऐसा है तरीका कि न रिपोर्ट दर्ज हो, न किसी के खिलाफ FIR हो, न कार्रवाई हो, न मीडिया में जाए, तो क्राइम हो ही नहीं। कोई भी दुनिया की सोसाइटी क्राइम लेस नहीं होती, जीरो क्राइम नहीं बनती। लेकिन सरकार का काम है कि कानून का इकबाल बुलंद करे और लगातार ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करे जो हमारी सरकार 100% करती है। मैं एक बात और यहाँ से पूछना चाहूँगा गुलरेज शेख जी, ये दावा किया गया था कि मेट्रो प्रोजेक्ट जो लेकर आ रहे हैं, मैं उसी विकास की रफ्तार की बात करूँगा जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं। अभी तक MP के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हो सका। 2023 तक की बात कही थी, हम 24 में पहुँच गए। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। वो इसलिए हुआ कि
हमने उसका एरिया क्षेत्रफल बढ़ा दिया। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और उसके लिए आवश्यक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज हो और क्विक मोबिलिटी हो। तो हमने लगातार, आप देखिए को उसमें 100% का से ज्यादा का विस्तार किया है। इसलिए थोड़ा सा देर हो रही है, लेकिन वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना शेप ले रहा है और आपके समक्ष आएगा। आनंद जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जिस तरह से विस्तार की बात कही जा रही है उससे, जिन प्रोजेक्ट की बात सरकार कर रही है? चलिए, इनके हाथ से वो प्रोजेक्ट ही निकल गया है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट इन्होंने प्लान किया था कमलनाथ जी के टाइम, ये एक्चुअली मेट्रो का प्रोजेक्ट कमलनाथ ही लाए थे, ठीक है, जब हमारी सरकार की 18 महीने की। इनकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी वो अब 4 गुना हो गई। तो इसलिए ये इसको बोल रहे हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर या एरिया बढ़ा दिया है। अरे भाई, काम है, अगर वही आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्षेत्रफल बढ़ा के फायदा क्या है? इंदौर जैसे शहर में पूरा शहर खुदा पड़ा है, कहीं भी एक भी लाइन कंप्लीट नहीं है, तो अब इसके लिए क्या बोलेंगे? ये तो सिर्फ घुमाने की बातें हैं, सब घुमाने की, आंकड़े की बात, बाजीगरी की बात करते हैं। आप आइए इंदौर में, चुनाव के पहले था कि पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 50-40% काम भी नहीं हुआ है। चलिए, तो ये यहाँ पर प्लानिंग की है वो भी डिफेक्टिव है। ये सार्वजनिक रूप से प्रिंट मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माना है। ठीक है, एक तरफ सत्ता पक्ष अगर विस्तार की बात कर रहा है एमपी के, तो विपक्ष के भी अपने ही सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।